अच्छा, मुझे ये बताना, आप सभी को क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। वो पहला पहला प्यार आया। मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी में मेरी क्लास नहीं हो रही है। तो आज से मेरे बच्चे हम ऑफिशियली अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं क्लास में क्या क्या पढ़ाऊँगा, कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि कोई भी फालतू कमेंटबाजी मत करिएगा। कारण क्या है कि मेरा काम पढ़ाना है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो पूरी तरीके से मन करके सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस रखूँगा। हाँ, मैं बीच में एक सेशन ज़रूर रखता हूँ जिसमें पढ़ाता नहीं हूँ। उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बातें होती हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे नन्हे-मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अब आ जाइए जल्दी से। मेरे दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पावर शार्ट्स एंड इंडिसेस, घात, घातांक एवं कर्ण। देखिए यार, बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे बातें करके बताऊंगा। अगर मेरे दोस्तों हम पढ़ने की बात करें तो बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से सबसे पहली टाइप पे आते हैं। मेरे बच्चे, जब भी हम किसी चीज़ की पावर लिखते हैं, जैसे हम ए की पावर 5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए को 5 बार गुना किया जा रहा है। ए को कितनी बार गुना किया जा रहा है मेरे बच्चे? 5 बार। ए की पावर एन है, इसका मतलब ए को एन बार गुना किया जा रहा है। जैसे बेसिक सवाल लेते हैं, 4 क्वेश्चन बताइए जल्दी से। मेरे बच्चे, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना किया गया, यानी 8। यहाँ 3 को भी 3 बार गुना किया गया है और 2 को भी 3 बार गुना किया गया है। तो 3 की पावर 3 27 होता है और मेरे बच्चे 2 की पावर 3 8। एक बात आप जानते भी हैं कि माइनस की जब भी इवन पावर होगी, समघातांक होगी, तो रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव आता है। और माइनस की जब भी विषम घातांक होंगी, ओड पावर होंगी, विषम घातांक होगी, तो परिणाम मेरे बच्चे नेगेटिव आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहानी ये है कि माइनस की इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो 3 की पावर 4 लिखेंगे, अपोन में 4 की पावर 4। 3 की पावर 4 81 होती है और 4 की पावर 4 256 होता है। फिर आते हैं मेरे बच्चे m रेज टू पावर 0। तो एक कहानी समझिएगा क्या। मेरे बच्चे, किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। उत्तर हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं 5 की पावर 0 करूं, आंसर हमेशा 1 आएगा। 4 की पावर 0 करूं, आंसर हमेशा 1 आएगा। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे मैं 1 की पावर 10 करूं तो भी आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 2 करूं तो भी आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 0 करूं तो भी आंसर 1 ही आएगा। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं 0 की पावर 0 कर दूं, इसे घटाते घटाते 0 की पावर 0 पे ले आऊं, तो इस केस को हम अनडिफाइंड कहते हैं, मैथ की परिभाषा में नॉट डिफाइंड, यानी ये बात परिभाषित नहीं। मेरे बच्चे, इसे हम कहेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो 0/0 मेरे ना, 0 रेज टू पावर 0 क्या मेरे बच्चे? अनडिफाइंड। तो m रेज टू पावर 0 का मतलब हुआ 1। m रेज टू पावर 0 का मतलब हुआ मेरे भाई 1। सर जी जी, बिल्कुल सारे, बिल्कुल सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक ही बार पढ़ेंगे, तरीके से कराऊंगा आपके बैच में। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को छोड़ दिया जाएगा, बस मन करके पढ़िए, है ना। आइए अगला सवाल। मेरे दोस्तों, एक नियम है कि अगर a अपॉन बी की पावर n है और मैं इसे पलटना चाहता हूं, b अपॉन a करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, यहाँ जो पावर प्लस n थी वो पावर माइनस n हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने किसी सवाल में आपको कहा कि यार 5/3 की पावर -2 है, इसे प्लस बनाइए, तो इसे आपको लिखना होगा 3/5 की पावर +2। तो ये मेरे बच्चे पॉजिटिव इवन पावर हो जाए। हाँ, है ना, बात समझ पाए? बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि ए की पावर -n है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/a की पावर n, या 1/a की पावर -n है, तो अगेन यू कैन राइट इट a रेज टू पावर n। ओके। अब आते हैं राजा इस सवाल पे, जवाब दीजिए।
5 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, माने 1/125। यहाँ मेरे बच्चे पावर माइनस है, प्लस करने के लिए क्या करना होगा, चेंज करना होगा, पलटना होगा, 3/2 की जगह 2/3 करना होगा, पावर हो जाएगी +3। तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं इसे पलट दूंगा तो ये बन जाएगा 5/1 की पावर, माइनस की जगह प्लस 2, 5 की पावर 2 25/1। ये मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी वंशिका भाई, अमन कुमार सिंह जी, अभिषेक कुमार जी, प्रीति यादव, मेरे बच्चे समझ पाया मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। जैसे इसी से आप इस बात को समझते होंगे कि यहाँ 7/5 है, यहाँ 5/7 है। अगर इस 7/5 को पलट के लिख दूंगा तो यह आ जाएगा 5/7, और इस केस में पावर हो जाएगी +1/2। अभी थी माइनस, अब हो जाएगी प्लस। यहाँ पे भी 5/7 की पावर 1/2। और मेरे बच्चों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर ए की पावर m इंटू बी की पावर ए की पावर आर, ए की पावर ही m है, तो एक नियम है क्या कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाती, तो ये ए की पावर m प्लस m यानी 2m हो जाती है। तो यहाँ 5/7, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो क्या कर सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 5/7 की पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 5/7 की पावर 1। आधा और आधा का जोड़ कितना हुआ मेरे राजा, 1। तो आंसर आ जाएगा 5/7 की पावर 1 यानी 5/7। ऐसा होता क्यों, उस कहानी को समझते हैं। देखिए, अगर मैं ये लिखूं कि भाई ए को 2 बार गुना किया गया और ए को 3 बार गुना किया गया, तो ए को 2 बार गुना किया गया तो ऐसे लिखूंगा, और ए को 3 बार गुना किया गया तो ऐसे लिखूंगा। तो कुल मिला के ए को कितनी बार गुना किया गया, तो राजा बाबू आप कहेंगे 5 बार गुना किया गया है। यानी अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसे हम लिख लेंगे ए की पावर 2 जमा 3, तो ए की पावर 5 मेरे बच्चे। हाँ जी, ये कहानी थी। अब आइए इस पे। अब देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में हमें दो बातें समझनी होंगी। क्या? ये 1/2 की पावर 5 है, माइनस की इवन पावर करोगे तो प्लस ही आएगा 2 की पावर 4, और नीचे आएगा 3 की पावर 4। यहां 3/5 की पावर -1 है, तो इसे पलट दूंगा तो 5/3 आ जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस की। आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बेटे एक बात बताना। क्या सर? यहां 2 जो है 5 बार आया, यहां 2 4 बार आया, तो 4 बार वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा कितनी बार, 1 बार। यहां अब बाकी चीज तो गुना होनी, तो ऊपर 5 आया, नीचे क्या है जी, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है जी, 243। और गुना में यहां 2 बचा हुआ था तो गुना 2, तो यह आएगा 486। तो 5/486 यानी ऑप्शन सी। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, दो अलग अलग टुकड़े में। ऊपर था मेरे बच्चे 2 की पावर 4, नीचे था 2 की पावर 5। समझदार बच्चा यही तो सीखेगा कि भाई 2 कितनी बार आ रहा है ऊपर, 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो 4 बार वाला कट जाएगा, बचेगा 1 बार। है ना? इसी को आगे भी सिखा रहा हूं। देखिए राजा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4, 2 की पावर 2, या 2 की पावर 2 ही रख लेते हैं, बटे 3 की पावर 2। इसे पलट देंगे तो प्लस हो जाएगा 5/2, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। आपने कहा जी मामला सही है। अब अब देखना मेरे बच्चे, 5 की पावर 2 बार है या 5, यहाँ 3 बार है तो कट के 1 बार रहेगा। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ पे भी 3 2 बार है, ठीक है जी। यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 बार कट गया तो 1 बार बचा, तो ऊपर 5 बचा और नीचे केवल 2 बचा। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अब आते हैं आगे। अगला मेरे बच्चे फार्मूला जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये, कि इस पॉइंट को समझिएगा। अगर ए की पावर m, ब्रैकेट लगा हुआ है n, तो इसका मतलब है m गुना n, है ना? तो चाहे आप ए की पावर m ब्रैकेट n है, तो इसका मतलब हुआ m गुना n,
m गुना n, और इस बात को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n की ब्रैकेट m, तब भी n गुना m ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जैसे इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको बात पल्ले पड़ेगी। इस सवाल पे आइए तो देखेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 2 गुना 5, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 3 की पावर 10। ऐसे ही अब यहाँ आएंगे तो ही सेम कहानी है, 2/3 की पावर 4 की पावर 3 मतलब 4 गुना 3, तो 4 गुना 3 क्या हुआ जी 12, तो 2/3 की पावर 12 ये मेरा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए बाबू, अगर आप समझ रखते हैं तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं सर, तो आप कहेंगे सर हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पूरे की पावर क्या है जी 2/3, तो ब्रैकेट का मतलब गुना 3 से 3 गया, तो मेरे बच्चे 2 की पावर 2, तो आंसर आया मेरे बच्चे 4। देखिए दोस्त, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, पूरे की पावर 3/2, 2 से 2 कटेंगे तो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 होता है 125। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आराम से छोटी छोटी बातें सीखते जाए। देखिए 27 को हम लिखेंगे मेरे भाई 3 की पावर 3, पूरे की पावर -2/3, अब ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना से कट गया तो 3 की पावर -2 आया, इसे प्लस बनाएंगे तो 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। आइए जी, 1000 की पावर -1/3, तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 को हम लिखेंगे 10 की पावर 3 -1/3। हाँ जी, तो यहाँ 3 से मेरे बच्चे 3 कटेगा, तो ये आया 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 को प्लस बनाना है तो लिख सकते हैं 10 की पावर 1, यानी आंसर आया मेरे बच्चे 1/10। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। इसको करना है मेरे बच्चे तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, और 125 को 5 की पावर 3, तो इस पूरे की पावर 3 और इसकी पावर है मेरे बच्चे -4/3, तो जब गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। आपने कहा ठीक है, तो बचा 2/5 की पावर -4, और माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे पलटेंगे, तो आया 5/2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 मेरे बच्चे 625, और 2 की पावर 4 मेरे बच्चे 16, तो ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर है। देखो रच्चा, अगर मैं ए की पावर m इक्वल टू एक्स लिख रहा हूं, तो इसका मतलब x जो होगा ना a जो होगा वो x की पावर 1/m होगा, और इस बात को हम चाहें तो ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि ये mth रूट ऑफ x है। एक ही बात है, ये महज लिखने का एक तरीका है। आकाश भाई, सौरभ कुमार जी, विशाल मौर्य जी, वंशिका विश्वकर्मा जी, देखिए जैसे 32 है मेरे बच्चे, तो 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, 243 को 3 की पावर 5, और पूरे की पावर जो है ना मेरे बच्चे वो है 1/5, तो गुना होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2/3, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए बाबू, मेरे बच्चे 64 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 64 हुआ 4 रेज टू पावर 3, पूरे की पावर है मेरे बच्चे -2/3 इंटू 1/4। अच्छा, पावर -2 इसे प्लस करना हो तो क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 2। आपने कहा जी मामला सेट है। अब ब्रैकेट का मतलब गुना, 3 से 3 कट गया तो आया 4 की पावर -2, यहाँ पे भी 4 की पावर 2, और मेरे दोस्तों जब गुना करते हैं और बेस सेम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर -2 जमा 2, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 मतलब 1, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन ए। आइए बाबू, ध्यान से मेरी बातों को समझते रहिए, बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातें। कहता जी इसका उत्तर बताइए क्या होगा।
देखिए यार, 4 की पावर 2 होता है 16, 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पूरे की पावर है 2/3, जमा 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर 2, पूरे की पावर 1/2। 3 से 3 गया मेरे बच्चे, बचा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 गुना 3 12, तो 16 माइनस 12, और यहां 2 से 2 कट के 4/3। अब अगर बाबू समझोगे तो 16 में से 12 गया, कितना आया जी? 4, और 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 सही 1/3 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 सही 1/3, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। बताओ सौरभ कुमार बाबू, क्या दिक्कत है इस सवाल में तुमको रे? क्लियर है जी? आइए अब मेरे बच्चे, अगला फार्मूला जो समझाया था मैंने कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना? और अगर जैसे मेरे बच्चे अगर बेस सेम है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे बच्चे पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर एम प्लस है। दूसरा, अगर पावर सेम हो, पावर सेम है तो मेरे बच्चे बेस मल्टीप्लाई हो जाता फिर। हाँ जी। अगला, अगर डिवाइड किया जाए जैसे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो इसका मतलब है यहां ए एन बार है, यहां ए एम बार है, तो एन बार कट जाएगा, बचेगा एम माइनस एन, तो ये होता है ए की पावर एम माइनस एन, है ना? और अगर हम ऊपर से नीचे वाले को डिवाइड करें, एम को नीचे लाएंगे तो 1 ए की पावर एन माइनस एम। अब देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में यहां ध्यान से देखेंगे तो 3 की पावर 5 को भाग दे रहे हैं 3 की पावर 2 से, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 2, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5 में से 2 गया 3, 3 की पावर 3 यानी 27। यहां आइए, अगर मेरे बच्चे हम ये डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो 2/3 की पावर 5 माइनस करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3, 2/3 की पावर 3 मेरे बच्चे। हाँ जी। आइए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। अब बाबू नियम ये है, ये 4 की पावर -5 है, डिवाइड के साइन को जब हम इनटू में बदलते हैं तो 1 करना पड़ता है। फिर से समझाता हूं, जैसे 5/6 है, इसका मतलब यही तो हुआ 5/6, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि 5, अगर हम इस डिवाइड के निशान को इनटू करना चाहते हैं तो 6/1 को पलट के हम 1/6 लिखते हैं, यानी 5/6। तो ऐसे ही मेरे बच्चे डिवाइड के साइन को इनटू बनाएंगे तो 4 कर देते हैं। या आप सिंपल एक बात समझिए, पहले सर इतनी बात को समझना आराम से, 4 की पावर -5 को 4 की पावर 7 से डिवाइड करेंगे तो -5, ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। आपने कहा जी ठीक है, तो ये आया 4 की पावर -12, और ये है मेरे बच्चे 4 की पावर -6। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ये बताना कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -12 -6 -18। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन बी, 4 की पावर -18। अब देखिए जी, कह रहा जी इसकी वैल्यू बताइए। तो मेरे बच्चे एक बताइए, ये प्लस करेंगे तो 1/3 की पावर 5, या यूं करते हैं, मैंने पीछे एक चीज आपको बताई कि अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, यानी अगर पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए इंटू बी रेज टू पावर एम कर देंगे। आपने कहा जी मामला ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे मेरे बच्चे 3 × 4 × 5 की पावर -5 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो 5 × 20 20 30 60, 60 की पावर -5, और इसको प्लस लिखना हो तो 1/60 की पावर 5 कर दे, यानी ऑप्शन ए। बिल्कुल बेसिक से चंद्रिका पटेल जी, बिल्कुल धीरे धीरे सन्नी भाई पढ़ाने लग रहा हूँ, सन्नी कुमार अतुल यादव जी, आराम से पढ़ते रहिए, बिल्कुल जीरो से बेसिक से चीजें सिखा रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को हमें यहाँ 5/8 है या 8/5 है, तो मैं इसे अगर 8/5 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। तो 8/5 की पावर हो जाएगी 7 प्लस का, और यहाँ 8/5 की पावर है -4। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो ठीक है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई होती है पावर ऐड हो जाती है, तो 7 में से 4 घटाएंगे ना सर, 7 -4 करेंगे तो आएगा 3, यानी यहाँ आएगा सर 8/5 की पावर 3, यानी 8 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। इसे भी पलट दें तो यह आ जाएगा सर 4 की पावर 3, बट ठीक माफ करना। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना, ये बेस पावर सेम है 3 3, तो 8 गुना हो जाएगी अंदर,
भाई ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, तो 3 सेम है, तो ए इंटू बी, तो 832 की पावर 3, और यहां था 5 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर पूरी ब्रैकेट की पावर दे रखी है -3, तो मेरे बच्चे -3 को 3 से गुना करेंगे -9, अब -9 में आंसर है नहीं, तो +9 होगा, तो +9 करना होगा तो ये चीज पलट जाएगी, यानी 5/32 की पावर 9। समझे कि नहीं भाई? ये आंसर आया हमारा 32/5 की पावर -9। इसे मेरे बच्चे पलटेंगे तो ये आएगा 5/32 की पावर 9, और यही मेरा राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे जो आप जानना चाह रहे हैं सबका जवाब मिलेगा, हर एक एग्जाम में ये चीजें हिट करेंगे, और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल बैच है। अब आते हैं आगे। देखो दोस्त, अगर a इंटू बी की पावर n है, तो हम इसे अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू बी की पावर n। अगर मेरे भाई a अपॉन बी की पावर n है, तो इसे हम a की पावर n अपॉन बी की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से, ये कैपिटल ए लिखा और यहां मैंने m लिखा, और यहां मेरे बच्चे मैंने n लिखा। होगा क्या, इसे सोल्व करने का तरीका ये होगा, इस n को मैं यहीं रहने दूंगा, a, इसका मतलब है पावर 1/m, mth रूट ऑफ a मतलब a की पावर 1/m। अब मेरे बच्चे जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो a की पावर 1/m तो है ही पहले से, और पूरे की पावर हो जाएगी 1/n। तो ये आंसर देगा मेरे दोस्तों a की पावर 1/m गुना n, a की पावर 1/m गुना n। हाँ है ना? और 1 अपॉन में जब भी पावर लिखी रहती तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं mn रूट a। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी इस चीज को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस चीज को मेरे बच्चे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब सोल्व करते हो तो n इंटू एम लिख लो या m इंटू n लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात आती है। सेम इस तर्ज पर ये क्वेश्चन है, क्या इसको भी समझना, ये m है और ये n है। मेरे बच्चे जब इसे सोल्व करेंगे तो a की पावर m रहेगा, और ये n क्या होगा, 1/n बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर m अपॉन n। हाँ है ना? यही फॉर्म इसने दिखाया कि a की पावर m अपॉन n, इसको हम चाहें तो a की पावर m इंटू 1/n, और सेम उसी पोजीशन पे आप दोबारा आ जाएंगे जिस पे थे। तो आइए मेरे दोस्तों अब इस पे सवाल लेते हैं। देखिए बाबू, इस सवाल को कैसे करें जी? अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2/11 की पावर 4, ये 11/3 की पावर 2, ये 3/2 की पावर 3। देखो मेरे बच्चे, समझदार के लिए ये सारा काफी होना चाहिए। यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 समझते हो ना, ये 3 नीचे, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 काटोगे तो बचेगा 2 की पावर 1। बहुत बढ़िया। यहां 11 की पावर 2 है, यहां 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 2 से काटोगे तो नीचे बचेगा 11 की पावर 2। यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 से इसे काटेंगे बचेगा 3। तो आंसर होगा 3 दूनी 6/121। मेरे दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए बाबू, एक चीज तो आपने पढ़ी थी, पढ़ी होगी कभी ना कभी, 2 की पावर 1 मेरे बच्चे 2 होता है, 2 की पावर 2 4। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बार बार पढ़नी है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, और 2 की पावर 12 मेरे बच्चे होता है 4096। आपके सवाल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है 1024। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? 1024 लिखा हुआ है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 1024, 1024 जो होता है वो होता है 2 की पावर 10। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर समस्या ये है कि यहाँ है 1/5 और यहाँ है पॉइंट, करते हैं। तो ये बताओ, इस 1/5 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी सर? 1024 बटे में 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे, 10 की पावर 5। आपने कहा जी बात तो सही है।
अच्छा, जो चीज 2 की पावर 10 है वो 2 की पावर 2 गुना 5 भी तो लिखी जा सकती है। आपने कहा जी ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 5 भी तो हुई। हाँ जी, तो यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5, नीचे वाले को 10 की पावर 5, और पूरे पे 5 लगा देते हैं, 4/10 की मेरे बच्चे पावर 5, और इस पूरे की पावर है 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 काटा तो आंसर आया 4/10। मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 0.4, यानी ऑप्शन सी मेरे भाई सही उत्तर। एक बार और ले भाई, दोबारा समझाता हूँ। मैंने कहा देखो यार, ये तो आपको याद करना पड़ेगा 1024 वाला ना, और धीरे धीरे चीजें आपको याद हो भी रही होंगी, आगे होंगी भी जैसे जैसे पढ़ेंगे। 1024 होता है 2 की पावर 10, है ना, और यहाँ 5 जीरो थी तो 10 की पावर 5, तो मैंने कहा यार जो चीज 2 की पावर 10 है वो 4 की पावर 5 भी तो है, तो पूरे में 4/10 की पावर 5, 5 से 5 कट गया, 4/10 का मतलब 0.4। देखिए मेरे बच्चे, भाई 1.5 को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो 15/10 आया, काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/100। आपने कहा जी ये बात भी ठीक है, और 4/100 को हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर 2। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और पूरे की पावर है -1.5। -1.5 का मतलब है 3/2, वो भी माइनस का, ब्रैकेट का अलग गुना, तो 2 से 2 गुना हो गया। हाँ सर बात तो सही है। तो ये बना जी 2/10 की पावर -3, पलट देंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 10/2 की पावर+3। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 5 10, 5 की पावर 3, 125। राइट आंसर आया 125। फिर से बताता हूँ भाई, आप एक बात बताओ, इसका मतलब 4/100 हुआ। 4/100 को हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर 2। इस पूरे की पावर है -1.5, मतलब -3/2, ब्रैकेट का मतलब गुना, 2 से 2 हुआ तो 2/10 की पावर -3, माइनस को प्लस बनाने के लिए पलटना पड़ेगा, 10/2 की पावर 3 करना, तो हो जाएगा +3 सर। 2 से काटेंगे 5, 5 की पावर 3 बटे, तो एक आया 5 की पावर 3, 125। 5 को भी लिख लीजिए, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। देखिए छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, और मेरा काम है क्लास में आपको पढ़ाना, इधर उधर की एक सेकंड की भी कोई बात नहीं होगी। 5 की पावर 4, 625। 5 की पावर 5, 3125। 5 की पावर 6, 15 625। हाँ जी, करिए मेरे भाई। अब जैसे इस वाले सवाल में आते हैं मेरे राजा, पहली चीज तो यह है कि या तो सबका बेस सेम कर सकते हैं, है ना, तो मेरे बच्चे सबका बेस सेम करें तो 16 होता है 2 की पावर 4, और इसकी पावर है 0.16, तो 4 को इससे गुना करेंगे तो 16 चौक 64, तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 2 की पावर 0.64। ये 2 की पावर 4, 4 से गुना करेंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.16, और ये है मेरे दोस्तों 2 की पावर 0.20। भाई 10 बाद एक ही अंक है, यहाँ दो दो अंक थे। अब मेरे बच्चे बेस सेम है सभी का, बिल्कुल है जी, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 0.64 जमा 0.16 जमा 0.20 ऐड करेंगे मेरे राजा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 64, और 16 80 और 20 100, तो 1.00, एक के बाद जीरो लगाना है, दशमलव के बाद कोई मतलब ही नहीं, तो 2 की पावर 1 मतलब आंसर आया मेरे बच्चे 2, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चों राइट आंसर। देखिए मेरे भाई 256 होता है 2 की पावर 8, पीछे लिस्ट लिखवाई थी वो तो याद करनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ है 0.16, माफ करेगा, ये है 2 की पावर 2 गुना 0.36। आप चाहें तो दोनों को 4 बेस पे भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों को 2 बेस पे भी ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे 2 की पावर, बेस सी में तो पावर ऐड होंगी, तो 16 8 128, 1.28 प्लस 36 दूनी 72, 0.72 ऐड करेंगे मेरे राजा, तो 72 और 28 100, एक और एक दो, तो ये आएगा 2 भाई। 1.28 को मेरे भाई 1.28 में जब आप 0.72 जोड़ेंगे तो परिणाम 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, एक और एक दो, 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 ही आया, और 2 की पावर 2 मतलब मेरे बच्चे 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 4। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आइए राजा, क्या करें। देखिए भाई, वैसे तो जब हम इन्हें एल्जेब्रिक वे में देखें
हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिस्टम से समझाऊं इसे, तो आप ये बात तो समझते होंगे कि ये एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी, तो इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स की पावर बी माइनस सी, और ये ए। आपने कहा जी ठीक है। ऐसे ही इसे लिखेंगे तो एक्स की पावर सी माइनस ए, ये लिखा है ना भाई, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो यू विल राइट इट ए रेज टू पावर एम माइनस एन। और यहां लिखेंगे मेरे बच्चे एक्स की पावर, और ये बी भी था, ए माइनस बी रेज टू पावर सी। अब भाई सभी की पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो एक्स की पावर। अब देखना यार, ए को बी से करेंगे तो ए बी, ए को सी से करेंगे तो ए सी, बी को सी से करेंगे तो बी सी माइनस ए बी, सी को ए से करेंगे ए सी माइनस बी सी। अब देखिए, बी सी से बी सी कटा, ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी कटा, सब कुछ खत्म हो गया, तो बचा एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो का मतलब एक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा वन। इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा वन। देखिए मेरे बच्चे, सेम इसी तर्ज पे यहां होगा, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, और पहले से पावर है ए प्लस बी। ऐसे ये हो जाएगा एक्स की पावर बी माइनस सी, और एक पावर है बी प्लस सी। यहां है मेरे बच्चे एक्स की पावर सी माइनस ए, ये हो जाएगा सी प्लस ए। अब क्या करें बाबू, अब करना ये चाहिए हमको कि बेस सबके सेम है, पावर ऐड होंगे, लेकिन पावर ऐड करोगे तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ऐसे इनको सोल्व करोगे तो आएगा बी स्क्र माइनस सी स्क्र, और इनका आएगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र। देखिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कट के जीरो, तो एक्स की पावर जीरो, यानी आंसर आया मेरे बच्चे वन। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए ऐसा ही करते हैं, यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे फिर कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ेंगे, और फिर कुछ और नई चीजें इसमें सीखते हैं। आज के लिए इतना ही।